तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में, स्पेसिफिकली ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें मेन 2 किडनीज मौजूद होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज, जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यूरिन फॉर्मेशन का काम वो किडनी में नेफ्रॉन के अंदर ही हो रहा होता है, वो नेफ्रॉन ही कर रहा होता है। नेफ्रॉन में एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा मिकदार में ब्लड सप्लाई होती है। ये एविडेंट है कि हमारी बॉडी का 1% मास जो है वो ऑलमोस्ट किडनी का होता है, या 1% से भी मास कम होता है बॉडी के लिहाज से अगर बात की जाए। लेकिन हमारे बॉडी का 20% ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जा रहा होता है, या किडनी को सप्लाई किया जा रहा होता है, या 20% ब्लड जो है वो किडनी को दिया जा रहा होता है। किडनी के 2 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। यहां पर जो है नेफ्रॉन्स की तादाद कम होती है, जबकि अंदर वाला पार्ट जो है वो मेडोला कहलाता है। दरमियान वाला पार्ट मेडोला कहलाता है। यहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं वो ये डाइल्यूट यूरिन बनाने के काम आते हैं, जबकि जो मेडोला में जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, या कंसंट्रेटेड यूरिन बना रहे होते हैं, स्पेसिफिकली कंसंट्रेटेड यूरिन ही बना रहे होते हैं। यहां पर ब्लड सप्लाई के लिए एक आर्टरी है, एक वेन है। आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड किडनी की तरफ ले आती है। अगर यही आर्टरी आगे तकसीम हो जाए 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, तो उसे हम आर्टेरियोल का नाम दे देते हैं। अगर ये वेन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो उसे हम वेन्यूल का नाम दे देते हैं। ये ब्लड सप्लाई के लिए होती हैं। एक ब्लड ले के आ रही होती है किडनी की तरफ, दूसरी जो है वो ब्लड वापस लेके जा रही होती है किडनी में। ये जो नेफ्रॉन है ये पिरामिड्स की शक्ल में उसके अंदर मौजूद होते हैं। उस एक पिरामिड को हम रीनल पिरामिड का नाम दे देते हैं। उस एक पिरामिड को रीनल पिरामिड का नाम दे देते हैं। यहां से ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनकर, यूरिन की फॉर्म में यहां से ब्लड तो वापस चला जाता है, और यूरिन जो है यहां से फिल्टर होकर यहां पर इसकी कैविटी में, खाली जगह में, जिसे हम पेलोस का नाम देते हैं, रीनल पेलोस कहा जाता है इसे, यहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जो है ब्लड यूरिन इकट्ठा हो जाता है। ये यूरिन यूरेटर के जरिए, एक नाली के जरिए यहां पर जो मौजूद है, ये क्या है, किडनी को लीव कर देता है। यहां से किडनी से निकलकर आगे ब्लैडर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ब्लैडर जो है वो यूरिन स्टोरेज के लिए एक ऑर्गन है, बनाया गया है। कॉर्टेक्स में जो मौजूद होते हैं नेफ्रॉन, उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। यहां पर जो मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। जो अंदर की तरफ मौजूद होते हैं उन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है डाइल्यूट यूरिन बनाने का काम करते हैं, जबकि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो मेडुलरी पार्ट में या मेडुला में मौजूद होते हैं वो क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का काम कर रहे होते हैं। ये एक फंक्शनल नेफ्रॉन का यूनिट है। ये फंक्शनल नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं क्या है, बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जहां पर यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ये है ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है, लूप ऑफ हेनले की एक्सटेंशन है। ये क्या बनाता है, एक गोल शेप का कैप्सूल बनाता है, जिसे हम बोमैन कैप्सूल का नाम देते हैं। इस कैप्सूल के अंदर
नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया जाता है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाया जाता है। बहुत सारी कैपिलरीज उसके अंदर जो है वो नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होती हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस का नाम दे देते हैं। यहां से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, यहां से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर क्रिएट करने से इन वेन्स और वेन्यूल्स में ब्लड जो मौजूद होता है वो प्रेशर के जरिए और उस ब्लड के साथ जो सोल्यूट्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस मौजूद होते हैं, साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हैं, रेड ब्लड सेल आरबीसीज हैं, वो बड़े सेल हैं, जबकि उनके साथ जो मॉलिक्यूल हैं वो छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सेल की बनिस्बत बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए वो मॉलिक्यूल यहां से डिफ्यूज होकर प्रेशर की वजह से ये बोमैन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हम उसे प्रेशर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। वो जो यूरिन बना है, जो साल्ट्स और वाटर बना है इन आर्टरीज में से निकलकर मॉलिक्यूल्स, उसे हम प्रेशर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। यहां से बोमैन कैप्सूल से वो सारे का सारा प्रेशर फिल्ट्रेट जो है वो प्रॉक्सिमल टिब्यूल में जाता है। ये जो यहाँ पर उसके ऊपर मौजूद है, उसके साथ मौजूद है, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहलाती है। यहां से ये होता हुआ लूप ऑफ हेनले में जाता है। लूप ऑफ हेनले के आगे दो पार्ट हैं, एक डिसेंडिंग लिम है जो ऊपर से नीचे की तरफ मटेरियल को लाता है, दूसरा पार्ट असेंडिंग लिम है जो वापस मटेरियल को उसके ऊपर ले जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर भी और लूप ऑफ हेनले के ऊपर भी, जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनके ऊपर, लूप ऑफ हेनले के ऊपर, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर और डिस्टल ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले के ऊपर मौजूद होती है। यहां पर ये वाली पार्ट जो है वो लाइन सेम ही है, वो नाली सेम ही है, वो डक्ट सेम ही है, जस्ट उसे डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। उसके डिफरेंट फंक्शंस की वजह से उन्हें डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं। ग्लोमेरुलस के फौरन बाद जो पार्ट आता है उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले के बाद फौरन बाद जो पार्ट आता है उसे हम डिस्टल ट्यूब्यूल का नाम दे देते हैं। उसके बाद यहां से जो यूरिन फॉर्म हुआ है, यूरिन बना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में से होता हुआ लूप ऑफ हेनले में आता है, यहाँ पर आता है। ये लूप ऑफ हेनले में जब आने के बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो उसके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क है, वो यूजफुल सब्सटेंसेस को यहां से दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेता है। हमने बात की थी कि किडनी 99.5% वाटर रीअब्सॉर्ब कर सकती है और साल्ट रीअब्सॉर्ब करती है। तो यहां पर जो है वाटर और सॉल्ट जो है वो रीअब्सॉर्ब किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। यहां से मटेरियल यूरिन जो है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा, यहां से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये लीड करती है रीनल पेल्वस की तरफ, वो कैविटी जो किडनी की जो कैविटी है वो उसकी तरफ उसे ले जाती है, जो यूरिन फॉर्म हुआ, यूरिन बना है। किडनी से निकलने के बाद यूरेटर में से होते हुए वो यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर में जाकर जमा हो जाता है। एक ऑर्गन है जो कि यूरिन की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर मौजूद है। यूरिनरी ब्लेडर तमाम के तमाम वेस्ट प्रोडक्ट जो कि किडनी ने अब साफ किए हैं, किडनी ने प्योरीफाई किए हैं, किडनी ने निकाले हैं ब्लड से, वो क्या है, यूरिनरी ब्लेडर में जाकर स्टोर कर लिए जाते हैं। यूरिनरी ब्लेडर स्टोर करने के लिए बनाया गया है। यूरिनरी ब्लेडर से बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा मौजूद होता है। ये यूरेथ्रा जो है फीमेल में वेजाइना में मौजूद होता है, जबकि मेल में पीनस में मौजूद होता है। यहाँ पर मेल पार्ट दिखाया गया है, इसमें यूरेथ्रा मौजूद होता है। ये वो नाली है जो यूरिनरी ब्लेडर से मटेरियल को आउटसाइड द बॉडी एक्सपेल करने में, बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, मदद करता है। यूरेथ्रा का लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पोर सुराख यूरेथ्रल ओरिफिस कहलाता है, जिसमें से बॉडी से बाहर निकाला जाता है मटेरियल, सारे का सारा मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
यूरिन फॉर्मेशन का काम 3 स्टेप्स में किया जाता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि यूरिन का फिल्टर करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये प्रेशर फिल्ट्रेट होता है और ये कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं नेफ्रॉन, वो डाइल्यूट यूरिन बनाने के काम आते हैं, जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के काम आते हैं। ये कंट्रोल कैसे किया जाता है? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म और हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म में आउटफ्लो बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है? एक दूसरे के उलट मटेरियल को फ्लो करवा के। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर देखा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट नीचे की तरफ आ रही हैं, जबकि ये ब्लड को देखा जाए तो ब्लड अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम बिल्कुल इसी तरह असेंडिंग लिम्ब में भी सेम टू सेम यही काम हो रहा है, ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है। जबकि अगर देखा जाए वेस्ट प्रोडक्ट को तो वेस्ट प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जा रही है। इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म, जब दो चीजों को अपोजिट मूव करवाया जा रहा होता है उसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इससे आउटफ्लो पैदा होता है, एक सक्शन पैदा होती है, जिससे क्या है मटेरियल, आयंस, साल्ट्स, सोल्यूट्स वो लिम्ब से निकल कर, असेंडिंग लिम्ब से और डिसेंडिंग लिम्ब से ये निकल कर क्या है वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये जब वाटर एक्सेस मकदार में मौजूद होता है तो वो क्या है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि वो क्या है रीअब्जॉर्प्शन कम से कम हो। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में जब पानी की कमी होती है, पानी बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म और इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करके मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट्स, साल्ट्स, आयंस वगैरह को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैमल्स की किडनी 99.5% रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी रखती है। किडनी ग्रेजुअली जो है कंसंट्रेटेड होती है। जो कॉर्टेक्स में जो नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, हमने बात की, वो बहुत कम मिकदार में होते हैं और बहुत ही डाइल्यूट यूरिन पैदा करने का काम करते हैं, जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, जो मेडुला वाले पार्ट में मौजूद होते हैं, अंदरूनी साइड पर मौजूद होते हैं, वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के काम आते हैं। हार्मोनल मैकेनिज्म कैसे होता है? सोडियम आयन असेंडिंग लिम्ब में एक्टिवली अपटेक किया जाता है। लूप ऑफ हेनले का एक पार्ट है असेंडिंग लिम्ब, ऊपर लूप ऑफ हेनले का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है सोडियम आयन एक्टिवली अपटेक किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो कि एक हार्मोन के जरिए ये एक्टिव अपटेक एक हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम एल्डोस्टेरोन का नाम देते हैं, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पैदा करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर जो मौजूद होता है, ये यहां पे ये दिखाया गया है, ये ग्लैंड है जो कि एड्रीनल ग्लैंड या एल्डोस्टेरोन ग्लैंड पैदा करता है। ये एल्डोस्टेरोन ग्लैंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब पैदा किया जाता है तो ये रिलीज किया जाता है ब्लड में, जिससे क्या है सोडियम आयन की अपटेक की जाती है। दूसरा पार्ट नेफ्रॉन का जहां पर वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाता है, यहां पर आयंस वगैरह रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। असेंडिंग लिम्ब में आयंस वगैरह रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। वाटर की रिलीज, वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन करना ये एडीएच के कंट्रोल में होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक ट्रॉपिक हार्मोन है जो पिट्यूटरी लोब पैदा करती है, हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, वहां से ये ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जब इसे रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये क्या करता है ये वाटर को फिल्ट्रेट में से निकाल कर वापस जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वापस ब्लड में शामिल कर देता है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से निकाल कर वापस किडनी में शामिल कर देता है, वापस नेफ्रॉन में अंदर जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद होती हैं उसके अंदर शामिल कर देता है। तो इस तरह से ये क्या है वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम एडीएच के कंट्रोल में होता है, आयन को कंट्रोल करने का काम एल्डोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। ये दो हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड पैदा करता है जो किडनी के ऊपर ही मौजूद होता है,
जबकि जो दूसरा पार्ट है वो पिट्यूटरी लोब है, जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होती है, वो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने का काम, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम जो है वो कर रही होती है।